बरेली में जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन। शाहजहांपुर में मतदाता संवाद में बोले, सपा सरकार में मुसीबत में थी कानून व्यवस्था। जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर निशाना साधा, कहा आधे जेल में और कुछ बेल पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह का शनिवार को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा, डोर टू डोर और मतदाता संवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का दावा, जाट पहले भी बीजेपी के थे और आगे भी रहेंगे। यूपी के लिए बीजेपी के 91 उम्मीदवारों का ऐलान। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, इलाहाबाद वेस्ट से सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार नंदी को टिकट, बहराइच से अनुपमा जायसवाल, आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा, जलालपुर से सुभाष राय, केसरगंज से गौरव वर्मा को टिकट, पूर्व सांसद राकेश सचान को भोगनीपुर, डुमरियागंज से राघवेंद्र प्रताप सिंह, इटावा से सतीश चंद्र द्विवेदी, तुलसीपुर से कैलाशनाथ शुक्ला को टिकट। बीजेपी का सपा की लिस्ट पर निशाना, ट्वीट पर लिखा, ये उम्मीदवारों की लिस्ट थी या थानों में लगी हिस्ट्री शीटर्स की। अखिलेश पर हमलावर हुए सीएम योगी, वो जिन्ना के उपासक, हम सरदार पटेल के पुजारी, उन्हें पाकिस्तान प्यारा, हम देश के लिए देंगे जान। दंगों को लेकर योगी ने अखिलेश को घेरा, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे कराने वालों का साथ दिया, क्या वो सुरक्षा दे पाएंगे? अखिलेश के फ्री बिजली के वादे पर योगी का तंज, कहा चोरों को चांदनी अच्छी नहीं लगती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की अखिलेश को सलाह, 11 मार्च को सिफाई जाने की करे तैयारी, आपके गठबंधन को जनता रोकेगी। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारी का बयान, अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर हाई एयर ट्रैफिक और तेल कम होने की वजह से डिले हुआ था। अखिलेश यादव ने हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी को बीजेपी की साजिश बताया था। परमिशन मिलने के बाद मुजफ्फरनगर गए अखिलेश यादव ने खुद को और जयंत चौधरी को बताया किसान का बेटा। बीजेपी को हराने के लिए अन्न संकल्प की पोटली साथ लेकर चलते हैं। यूपी के गन्ना किसानों से अखिलेश का वादा, सरकार बनी तो भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरएलटी चीफ जयंत चौधरी का बयान, अमित शाह के न्योते को गंभीरता से नहीं लेते, पश्चिमी यूपी में बीजेपी ध्रुवीकरण में जुटी है। जयंत चौधरी का आरोप, बीजेपी यूपी में असल मुद्दों की बजाय 80-20 औरंगजेब और जिन्ना करने में लगी है। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 8 और नामों का ऐलान किया। बदायूं से रईस अहमद को बनाया उम्मीदवार, सपा ने बांदा से मंजुला सिंह, पटियाली से नादिरा सुल्तान को टिकट दी, कानपुर कैंट से हसन रूमी को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी और सपा पर हमला, चुनाव को हिंदू मुस्लिम और जातीय नफरत का रंग देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया। असीम वकार को लखनऊ पश्चिमी से उम्मीदवार बनाया। एआईएमआईएम ने कन्नौज से सुनील कुमार, भदोही से रविशंकर जायसवाल को बनाया उम्मीदवार। बिजनौर से मुनीर बेग मैदान में है। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की। सीएम नीतीश का नाम गायब नहीं करेंगे प्रचार। प्रियंका गांधी ने यूपी के युवाओं से युवा घोषणा पत्र पर चर्चा की, कहा युवाओं को रोजगार का हक मिले, यही हमारी कोशिश है। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो विशेष भर्ती आयोग का गठन किया जाएगा। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर ईस्ट से नामांकन दाखिल किया। सिद्धू के खिलाफ मैदान में है मजीठिया। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले मजीठिया, सिद्धू को अगर सीएम नहीं बनाया गया तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुखिया बनने पाकिस्तान जा सकते हैं। पंजाब के सीएम फेस को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बयान, चन्नी सीएम फेस हो या नहीं इस पर विचार चल रहा है। पंजाब से केजरीवाल का कांग्रेस अकाली पर अटैक, रेत और नशा बेचने वाले सत्ता में रहे, दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, भगवंत मान कट्टर ईमानदार हैं, 7 साल से सांसद हैं लेकिन इनके पास अपना मकान नहीं है। केजरीवाल की पंजाब की जनता से अपील, एक बार वोट देकर देखो, काम नहीं किया तो अगली बार मैं और भगवंत मान वोट मांगने नहीं आएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, प्रचार से पहले बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पूजा भी की। रुद्रप्रयाग से अमित शाह ने कांग्रेस को बताया फेल सरकार, डबल इंजन सरकार देवभूमि के युवाओं को पलायन नहीं करने देगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भरा नामांकन, उत्तराखंड की लालकुआं विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 और उम्मीदवारों के नाम तय किए। रुद्रप्रयाग से प्यार सिंह नेगी को दी टिकट। आम आदमी पार्टी ने रुद्रपुर से नंदलाल, यमुनोत्री से मनोज शाह और नैनीताल से हेम आर्या को टिकट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया महाराष्ट्र के 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन, असंवैधानिक करार दिया। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का निशाना, महाअघाड़ी सरकार तय करे जिम्मेदारी, किसके आदेश पर उठाया था असंवैधानिक कदम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। बीजेपी हमेशा संविधान के तहत हक की लड़ाई लड़ती आई है। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया, शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़े या नहीं इस पर नहीं हुआ फैसला। 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने की तैयारी में जुटा संयुक्त किसान मोर्चा, 500 जिलों में प्रदर्शन का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए मानदंड तय करने से किया इनकार, कहा यह राज्यों को करना होगा। एनसीसी कैडेट्स को प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं। एनसीसी रैली में पंजाबी पगड़ी में नजर आए प्रधानमंत्री, कहा गर्व है कि मैं भी एनसीसी का एक्टिव मेंबर था। एनसीसी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के शुभारंभ पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, संगीत के क्षेत्र में भी होना चाहिए टेक्निक और IT का रेवोल्यूशन।
31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर का संसद भवन का दौरा, कोविड को देखते हुए तैयारियों का लिया जायजा। वित्त मंत्रालय ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार किया नियुक्त। नागेश्वरन ने कार्यभार संभाला। बजट सत्र से पहले सोनिया की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। फिलीपींस नेवी को एंटी शिप क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल देगा भारत। $375 मिलियन के रक्षा करार पर हस्ताक्षर। बिहार के गया में अनियंत्रित होकर खेत में गिरा ट्रेनी एयरक्राफ्ट, बाल बाल बची 2 पायलट्स की जान। असम में सद्भावना प्रोजेक्ट की शुरुआत। सचिवालय में लंबित पड़ी सभी फाइलों और याचिकाओं को 1 साल में निपटारा होगा। भय्यू महाराज सुसाइड केस में फैसला। सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और केयरटेकर पलक को 6-6 साल की जेल। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की नातिन की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को विदेश मंत्रालय का जवाब, भारत एक जीवंत लोकतंत्र, दूसरों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पाकिस्तान उच्चायोग ने सिगा खान को पाकिस्तान में अपने भाई मोहम्मद सिद्दीकी से मिलने के लिए वीजा जारी किया। 1947 में दोनों भाई अलग हो गए थे। डायरेक्टर टू होम सर्विस देने वाली टाटा स्काई का बदल गया नाम, अब टाटा प्ले के नाम से सर्विसेज मिलेंगी। टाटा प्ले के बिजनेस में अब डीटीएच सर्विस के अलावा फाइबर टू होम, ब्रॉडबैंड और विंस भी शामिल हुआ। 14 ओटीटी सर्विसेज भी ऑफर में कंपनी कर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में एयू बैंक का जबरदस्त परफॉर्मेंस। तीसरे क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 302 करोड़ रहा। एयू बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ में 49% की बढ़ोतरी। बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल ने कहा, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट और ब्राउजर्स कैश फ्लो में सुधार का फायदा मिला। पटना में बिहार बंद के समर्थन में प्रदर्शनकारियों का हंगामा, रास्ता जाम, टायर भी जलाए। छात्रों को राहुल का समर्थन, बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, स्टूडेंट्स के दर्द सच्चे, कौन कहता है ये दिन अच्छे। बिहार सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए शिक्षकों से मांगा समर्थन, जानकारी देने के लिए जारी किया नंबर। गोगी गैंग पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, हथियार सप्लायर अमित सहित 3 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए। राजस्थान के झालावाड़ में 40 साल की महिला से गैंगरेप हुआ, गांव के 2 लोगों पर आरोप। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, डीएसपी को जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। गुजरात के बनासकांठा में नीलगाय से कार की टक्कर हुई, 2 की मौत, 3 घायल। श्रीनगर के बटमालू में आतंकी हमला हुआ, पुलिस वाले पर गोली चलाई, बाल बाल बची जान। पंजाब के गुरदासपुर में हथियार और ड्रग्स की तस्करी की कोशिश नाकाम हुई, हेरोइन की खेप के साथ हथियार भी बरामद हुए। तंजावुर सुसाइड केस में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, लड़की ने जबरन धर्म परिवर्तन के बाद आत्महत्या की थी। तंजावुर जाएंगी राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की टीम, लड़की के माता पिता और स्कूल अधिकारियों से करेंगी बात। बिजनौर में कैंटर मालिक की हत्या के मामले में 6 गिरफ्तार, कई गाड़ियां भी बरामद हुई। सीतापुर में अवैध शराब कारोबार से जुड़े 36 लोग गिरफ्तार हुए, 840 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने नासिक में एक पुल का उद्घाटन किया, पहले बांस के पुल का करते थे इस्तेमाल। आदित्य ठाकरे ने कहा, अगले महीने तक यहां हर घर में पानी लाने की भी कोशिश है। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम विभाग की कार्रवाई, 4 सूडानी नागरिक गिरफ्तार हुए, 1 करोड़ से ज्यादा विदेशी करेंसी भी जब्त हुई। कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दक्षिण भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ की बैठक। शनिवार को बिहार, झारखंड समेत 5 राज्यों से स्वास्थ्य मंत्री बैठक करेंगे, कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। डीसीजीआई ने इंट्रानेजल बूस्टर डोज ट्रायल के लिए भारत बायोटेक को मंजूरी दी, अप्रूवल के लिए 3 हफ्ते में प्रोटोकॉल जमा करने को कहा। दिल्ली में 15 से 18 साल के 76% बच्चों का टीकाकरण हुआ, दिल्ली सरकार ने दी जानकारी। देश में एक दिन में कोरोना के 2,51,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केसेस, 627 संक्रमितों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 54,537 नए केसेस, 24 घंटे में 13 ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 31,198 केसेस आए, 50 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24,948 नए केसेस, 110 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित। मुंबई में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी, 24 घंटे में 1,312 केसेस हुए, 10 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में 12,500 से ज्यादा नए कोरोना केसेस दर्ज हुए, 24 घंटे में 12 की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,907 लोग संक्रमित, 14 की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,044 लोग संक्रमित, 25 की जान गई। उड़ीसा में कोरोना संक्रमण के 5,000 नए मामले, एक दिन में 10 की मौत। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस स्किल टेस्ट और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट एक्टिविटीज शुरू, कोरोना की वजह से सस्पेंड थी। यूपी में अब 6 फरवरी तक स्कूल रहेंगे बंद, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सड़क किनारे ब्लास्ट हुआ, 4 की मौत, 10 घायल। इराक में बगदाद एयरपोर्ट कंपाउंड में रॉकेट हमला हुआ, 2 विमानों को नुकसान। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 5 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 75 रुपए 4 पैसे। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 77 और निफ्टी 9 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल से पहले कैप्टन यश धुल समेत 5 खिलाड़ी फिट हुए, कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित थे। 2 हिस्सों में खेली जाएगी रणजी ट्रॉफी, पहले दौर में होंगे लीग राउंड के मुकाबले, जून में नॉकआउट मैचेस।
जिम्बाब्वे के पूर्व कैप्टन ब्रैंडन टेलर को आईसीसी ने किया 3.5 साल के लिए बैन। टेलर ने किया था स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा। छठी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम से एक जीत दूर। मेदवेदेव भी ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में पहुंचे। रविवार को नडाल से मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।